वेलकम क्लास 8। इस वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 1.2। एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले कुछ इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स है जिसको समझना बहुत ज़रूरी है। तो पहले वो समझाते हैं, उसके बाद एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। तो फर्स्ट जो टॉपिक इम्पॉर्टेंट है वो है, अगर दो रैशनल नंबर को सब्ट्रैक्ट करना है तो हम उसको ऐसे एक्सप्रेस कर सकते हैं, मतलब एडिशन के फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं। देखो, p बाई क्यू माइनस आर बाई एस, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, p बाई क्यू प्लस माइनस आर बाई एस। ठीक है, मतलब क्या है, मतलब p बाई क्यू प्लस एडिटिव इनवर्स ऑफ r बाई एस। ठीक है, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है कि कैसे दो रैशनल नंबर के डिफरेंस को एडिशन के फॉर्म में लिखा जाए। ठीक है, या बोल सकते हो उसके एडिटिव इनवर्स को यूज करके कैसे सब्ट्रैक्शन किया जाए। ठीक है, तो इसीलिए मुझे ये लाइन इंपॉर्टेंट लगा। इफ p by q and r by s are two rational numbers, then p by q minus r by s equal to p by q plus minus r by s equal to p by q plus additive inverse of r by s। ठीक है, अब नेक्स्ट पेज में जाओ। अब जो टॉपिक मुझे इम्पोर्टेंट लगा वो है प्रॉपर्टीज ऑफ सब्ट्रैक्शन ऑफ रैशनल नंबर्स। ठीक है, तो सब्ट्रैक्शन ऑफ रैशनल नंबर्स कौन कौन सा प्रॉपर्टी फॉलो करता है, देखो। क्लोजर प्रॉपर्टी, इफ p by q and r by s are two rational numbers, then p by q minus r by s is also a rational number. This is called closure property of subtraction of rational numbers. तो मतलब सब्ट्रैक्शन ऑफ रैशनल नंबर्स क्लोजर प्रॉपर्टी को फॉलो करते हैं। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल देखो, -5/7 एक रैशनल नंबर है एंड 2/3 और एक रैशनल नंबर है। अगर दोनों को सब्ट्रैक्ट करोगे तो आएगा -29/21 विच इज ऑल्सो अ रैशनल नंबर। ठीक है, तो इससे हम यही बोल सकते हैं कि रैशनल नंबर्स के सब्ट्रैक्शन क्लोजर प्रॉपर्टी को फॉलो करता है। ठीक है, अब जो टॉपिक इंपॉर्टेंट लगा वो है नॉट कम्यूटेटिव अंडर सब्ट्रैक्शन, मतलब रैशनल नंबर्स के जो सब्ट्रैक्शन है वो कम्यूटेटिव लॉ फॉलो नहीं करता। ठीक है, जैसे देखो यहाँ पे एक एग्जाम्पल दिया है, कंसिडर द रैशनल नंबर 2/3 एंड 4/5। वी नोट दैट 2/3 माइनस 4/5, अगर ये सब्ट्रैक्शन करोगे तो आएगा -2/15 एंड अगर 4/5 माइनस 2/3 करोगे तो आएगा 2/15, मतलब एक आया -2/15 और एक आया 2/15। ठीक है, तो मतलब LHS इज नॉट इक्वल टू RHS। इसलिए हम बोल सकते हैं कि रैशनल नंबर्स के जो सब्ट्रैक्शन है वो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को फॉलो नहीं करता। ठीक है, नेक्स्ट देखो, नॉट एसोसिएटिव अंडर सब्ट्रैक्शन, मतलब रैशनल नंबर्स के सब्ट्रैक्शन एसोसिएटिव लॉ को भी फॉलो नहीं करता। ठीक है, उसको भी यहाँ पे एक एग्जाम्पल देके समझाया है। कंसिडर द रैशनल नंबर्स -2/3, -4/5 एंड 1/2। ठीक है, वी नोट दैट -2/3 माइनस ब्रैकेट में -4/5 -1/2। तो पहले ये जो सब्ट्रैक्शन है इसको परफॉर्म करते हैं, फिर -2/3 के साथ परफॉर्म करेंगे। ठीक है, तो -4/5 -1/2 ये आया -13/10। ठीक है, अब -2/3 -13/10 मतलब -2/3 प्लस 13/10, तो लास्ट में आया 19/30। ठीक है, अब -2/3 माइनस
-4/5, इसको पहले परफॉर्म करते हैं, उसके बाद जो रिजल्ट निकलेगा उसमें से 1/2 को सब्ट्रैक्ट करेंगे। ठीक है, तो देखो ब्रैकेट में जो सब्ट्रैक्शन है उसका रिजल्ट आया 2/15। अब 2/15 माइनस 1/2, तो लास्ट में आया -11/30। ठीक है, तो लेफ्ट हैंड साइड में आया 19/30 और राइट हैंड साइड में आया -11/30, विच इज नॉट इक्वल टू। ठीक है, तो इसीलिए LHS is not equal to RHS, hence we conclude that subtraction is not associative for rational numbers। ठीक है, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक थे जो समझाना था। अब एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। तो देखो एक्सरसाइज 1.2 स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट सम देखो, सब्ट्रैक्ट। दो नंबर दिया है, सब्ट्रैक्शन करना है। तो देखो 2 3/5 फ्रॉम -3/7। तो पहले सब्ट्रैक्शन के फॉर्म में लिखे -3/7 -2 3/5। उसके बाद मिक्स जो फ्रैक्शन है उसको इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में चेंज किए, फिर LCM किए तो आया 35 और न्यूमरेटर में होगा -15 -91। ठीक है, तो प्लस कर दो तो आया -106। अब फिर से मिक्स फ्रैक्शन कर दो तो आया -3 1/35। ठीक है, सिंपल फ्रैक्शन के सब्ट्रैक्शन जैसे करते हैं वैसे ही रैशनल नंबर्स के सब्ट्रैक्शन भी करते हैं। ठीक है, अब देखो 2 of 1 -4/9 फ्रॉम 3 5/8। तो पहले सब्ट्रैक्शन के फॉर्म में लिखते हैं 3 5/8 -4/9, मतलब 3 5/8 प्लस 4/9, क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो गया। फिर देखो मिक्स फ्रैक्शन को इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में चेंज किए, फिर LCM किए तो आया 72 और न्यूमरेटर में लिखे 261 प्लस 32। जैसे फ्रैक्शन के एडिशन करते हैं वैसे ही किए, इक्वल टू 261 प्लस 32 मतलब 293/72। अब फिर से मिक्स फ्रैक्शन कर दिए। ठीक है, तो आया 4 5/72। अब 3 of 1 देखो, -3 1/5 फ्रॉम -4 7/9। तो पहले सब्ट्रैक्शन के फॉर्म में लिखे -4 7/9 -3 1/5। तो मतलब -4 7/9 प्लस 3 1/5 इक्वल टू माइनस, यहाँ पे मिक्स फ्रैक्शन को इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर दिया, यहाँ पे भी मिक्स फ्रैक्शन को इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर दिया। फिर देखो LCM किया तो आया 45 और न्यूमरेटर में लिखे -215 प्लस 144। तो माइनस किया आया -71/45। फिर मिक्स फ्रैक्शन कर दिया तो आया -126/45। ठीक है, सम नंबर 2 देखो, sum of two rational numbers is 3/5. If one of them is -2/7, find the other. बहुत इजी सम है। Sum of two rational numbers is 3/5. One of them is -2/7. So the other number is 3/5 minus -2/7 equal to 3/5 plus 2/7. अब देखो 35 LCM आया और न्यूमरेटर में लिखे 21 प्लस 10। अब ऐड कर दो तो आया 31/35। ठीक है, तो अदर नंबर क्या है 31/35। ठीक है, सम नंबर 3 देखो, व्हाट रैशनल नंबर शुड बी एडेड टू -5/11 to get -7/8। तो देखो sum of two numbers will be -7/8. One of them is -5/11. So the other number is, देखो -7/8 -5/11।
है ना। सम से अगर एक नंबर को माइनस कर दे तो दूसरा नंबर निकल जाएगा, तो इसीलिए -7/8 माइनस -5/11, मतलब -7/8 प्लस 5/11। अब एलसीएम आया 88 और न्यूमरेटर में लिखे -77 प्लस 40 इक्वल टू माइनस किए तो आया -37 डिवाइडेड बाई 88 इक्वल टू -37/88। ठीक है, तो अदर नंबर क्या है, -37/88। ठीक है, अब सम नंबर 4 देखो। व्हाट रैशनल नंबर शुड बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम -4 3/5 टू गेट -3 1/2। तो देखो, one number is -4 3/5. Final value we will get -3 1/2. Therefore the other number क्या होगा, ये जो रैशनल नंबर है इससे इसको अगर माइनस कर दे तो मिल जाएगा अदर नंबर। तो वही यहाँ पे किया है, देखो -4 3/5 माइनस -3 1/2 इक्वल टू -4 3/5 minus minus plus 3 1/2. Other number is -4 3/5 plus 3 1/2। ठीक है, यहाँ पे माइनस माइनस प्लस हो गया इक्वल टू, अब मिक्स फ्रैक्शन को इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में चेंज कर दिया, प्लस मिक्स फ्रैक्शन को इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में चेंज कर दिया। फिर देखो एलसीएम आया 10 और न्यूमरेटर में लिखेंगे -46 प्लस 35। अब माइनस कर दो तो आया -11/10। ठीक है, अब उसको फिर से मिक्स फ्रैक्शन कर दो तो आया -1 1/10। ठीक है, तो मतलब अदर नंबर क्या है, -1 1/10। अब सम नंबर 5, सब्ट्रैक्ट द सम ऑफ -5/7 एंड -8/3 फ्रॉम द सम ऑफ 5/2 एंड -11/12। तो देखो सम ऑफ -5/7 एंड -8/3 इक्वल टू दिस प्लस दिस। अब देखो -5/7 प्लस माइनस माइनस -8/3 इक्वल टू, यहाँ पे एलसीएम है 21 और न्यूमरेटर में होगा -15 -56। अब प्लस कर दो तो आया -71/21। ठीक है, तो ये है इन दोनों का सम। अब देखो 5/2 और -11/12 का सम क्या है, 5/2 प्लस -11/12 इक्वल टू 5/2 प्लस माइनस -11/12 इक्वल टू 12 एलसीएम न्यूमरेटर में होगा 30 - 11 इक्वल टू 19/12। ठीक है, अब नेक्स्ट डिफरेंस देखो। देयरफॉर डिफरेंस बिटवीन टू सम 19/12 माइनस 71/21। तो 19/12 प्लस, मतलब माइनस माइनस प्लस हो गया 71/21। अब एलसीएम है देखो 84 और न्यूमरेटर में होगा 133 प्लस 284। ठीक है, फिर देखो प्लस कर दिया तो आया 417 डिवाइडेड बाई 84। अब मिक्स फ्रैक्शन कर दो तो आया 481/84। अब 3 से कट करो तो आया 427/28। ठीक है, तो ये है हमारा फाइनल आंसर 427/28। अब सम नंबर 6 देखो। If x equal to -4/7 and y equal to 2/5, then verify that x minus y is not equal to y minus x। ठीक है, तो LHS देखो x minus y अगर सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आया -34/35। अब RHS देखो y minus x अगर सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आया 34/35। Therefore LHS is not equal to RHS, hence verified। ठीक है, अब 6 का जो सेकंड पार्ट है वो देखो, -x प्लस वाई इक्वल टू -x प्लस -y। तो देखो LHS -x प्लस वाई वैल्यू पुट कर दिया, फिर सब्ट्रैक्शन किया तो आया
-6/35, मतलब माइनस माइनस प्लस हो गया, तो फाइनली आया 6/35। ठीक है, अब RHS देखो, -x प्लस -y, वैल्यू पुट कर दिया, सब्ट्रैक्शन किया तो आया 6/35, मतलब LHS इक्वल टू RHS, हेंस वेरीफाइड। ठीक है, अब सम नंबर 7 देखो, if x equal to 4/9, y equal to -7/12 and z equal to -2/3, then verify that x minus y minus z is not equal to x minus y minus z, मतलब एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। ये तो हम जानते ही है कि रैशनल नंबर्स के जो सब्ट्रैक्शन है वो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी फॉलो नहीं करता, तो वही यहाँ पे प्रूव करना है। देखो, LHS x माइनस वाई माइनस जेड, वैल्यू पुट कर दिया, उसके बाद सब्ट्रैक्ट किया तो आया 13/36। नेक्स्ट RHS देखो, x माइनस वाई माइनस जेड, वैल्यू पुट कर दिया तो आया 61/36। Therefore, LHS is not equal to RHS, hence verified. अब सम नंबर 8 देखो, which of the following statement is true or false? Number 1, 2/3 minus 4/5 is not a rational number. देखो, we know that subtraction of rational number follow the closure property. So, in the above case, the result will be a rational number. Therefore, the statement is false. ठीक है, तो यहाँ पे is not a rational number बोला है, इसीलिए statement false है। Next देखो, -5/7 is the additive inverse of 5/7. Yes, the statement is true. We know that. Next, 0 is the additive inverse of its own. Yes, the statement is true, क्योंकि 0 खुद का additive inverse है। Next, commutative property holds for subtraction of rational number. तो इधर देखो, मैंने बाय मिस्टेक 5 को पहले कर दिया और फिर 4 को किया, तो देखो, we know that subtraction does not hold commutative property, so the statement is false. ठीक है, next 5 देखो, associative property does not hold for subtraction of rational number. We know that subtraction is not associative for rational numbers, ये भी हम जानते ही है। ठीक है, एक्सरसाइज को स्टार्ट करने से पहले ही मैंने समझा दिया था कि सब्ट्रैक्शन ऑफ रैशनल नंबर्स एसोसिएटिव लॉ और कम्यूटेटिव लॉ को फॉलो नहीं करता। ठीक है, तो इसीलिए दिस स्टेटमेंट इज ट्रू। ओके, अब 6 देखो, 0 इज द आइडेंटिटी एलिमेंट फॉर सब्ट्रैक्शन ऑफ रैशनल नंबर्स। तो देखो, ये थोड़ा प्रूफ करना पड़ेगा। लेट a by b is a rational number. Now a by b -0 अगर करेंगे तो a by b मिलेगा, लेकिन अगर 0 माइनस a by b करेंगे तो माइनस a by b मिलेगा। So 0 is not the identity element for subtraction of rational number, है ना। अगर आइडेंटिटी एलिमेंट होता तो सेम आता, लेकिन आइडेंटिटी एलिमेंट 0 नहीं है, इसीलिए यहाँ पे अपोजिट साइन का 2 रैशनल नंबर आया है। ठीक है, तो यहाँ पे एक्सरसाइज 1.2 खत्म होता है। नेक्स्ट वीडियो में एक्सरसाइज 1.3 स्टार्ट करेंगे। बाय।